हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट इन नॉर्मल गुड्स व्हेन कमोडिटी प्राइस इज फॉल। मतलब जब कोई कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और उन कमोडिटीज़ के प्राइसेस में क्या है डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंज्यूमर के कंजम्पशन पर पड़ने वाले प्राइस इफेक्ट में कितना पार्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है और कितना पार्ट इनकम इफेक्ट का है। इन दोनों के जो इफेक्ट हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम आज इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। और कंज्यूमर के नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में जब कमोडिटी के प्राइस में राइस होता है, इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो गो टू द चैनल एंड चेक दैट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट कंसीडर कोई कंज्यूमर दो कमोडिटीज को क्या है कंज्यूम कर रहा है। फर्स्ट इज एप्पल एंड सेकंड इज ऑरेंज। इन कमोडिटी को कंज्यूम करने के कंडीशन में कंज्यूमर क्या है ए बी बजट लाइन पर है, विच इज ए बी बजट लाइन। और कंज्यूमर क्या है IC 1 का ऊपर क्या है सेटिस्फैक्शन में है ऑन द पॉइंट ऑफ ई पॉइंट पर कंज्यूमर एप्पल्स की M यूनिट को क्या है कंज्यूम कर रहा है। अब होता क्या कि कंज्यूमर की कमोडिटी के प्राइस यानी कि एप्पल के प्राइस में क्या हुआ फॉल हो गया। अब एप्पल के प्राइस में फॉल होने से कंज्यूमर ने एप्पल के कंजम्पशन की क्या है यूनिट को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। मतलब पहले जो है एप्पल की यूनिट को वो कम परचेज करता था, अब क्या है ज़्यादा परचेज कर रहा है। ऑन द IC का IC2 का ऊपर कंज्यूमर M पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन में है और वो एप्पल की OT यूनिट क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है। तो एप्पल के प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर के IC1 से IC2 का ऊपर जाने के जो कंजम्पशन पर इफेक्ट पड़ेगा उसे क्या कहेंगे प्राइस इफेक्ट, विच इज OT और OM। पहले कंज्यूमर क्या कर रहा था OM यूनिट को परचेज कर रहा था और अब क्या कर रहा है OT यूनिट को परचेज कर रहा है। तो MT क्या हुआ प्राइस इफेक्ट। MT इज कंसिडर्ड टू प्राइस इफेक्ट। अब हम प्राइस इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पोर्शन और जो इनकम इफेक्ट है उसका पोर्शन क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। वो करने के लिए हमें क्या करना होगा कंज्यूमर की जो मॉनेटरी इनकम है उसको क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा ताकि वो अपने डिक्रीज करना होगा ताकि वो अपने IC1 वाले का ऊपर जा सके और अपने कमोडिटीज़ के पहले वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको क्या कर सके परचेज कर सके। इसके लिए हम एक और बजट लाइन को ड्रॉ करेंगे विच इज QR बजट लाइन क्या शो कर रही है कि एक कंज्यूमर की हमने जो उसकी मॉनेटरी इनकम को डिक्रीज कर दिया है ताकि वो अपने IC1 वाले का ऊपर जा सके। और इस IC1 पर कंज्यूमर इस कंडीशन में S जो कमोडिटी है एप्पल की वो कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूमर IC1 का ऊपर E पॉइंट से किसकी तरफ चला गया V पॉइंट की तरफ चला गया। अब E से V तक जाने में वो IC1 का ऊपर ही है, तो इतने पार्ट को उसने क्या कर लिया अपने कमोडिटीज़ के जो कॉम्बिनेशन है उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। क्योंकि पहले वो EN जो अपना कमोडिटी का कॉम्बिनेशन उसको कंज्यूम कर रहा था, अब वो VS कर रहा है। तो कंज्यूमर के MS पार्ट को हम क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे और कमोडिटी के ST पार्ट को हम क्या कहेंगे इनकम इफेक्ट कहेंगे। क्योंकि कंज्यूमर ने अपनी मॉनेटरी इनकम को सेम बनाए रखने के लिए अपने जो कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन है उनको क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया EV पार्ट तक MS पार्ट तक, इसीलिए इसको क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और अपने इस पार्ट में कंज्यूमर की जो इनकम है उसको प्रीवियस मॉनेटरी इनकम पर लाने के लिए हमने जो इफेक्ट डाला उसको क्या कहेंगे इनकम इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसमें कंज्यूमर ने
एम टी प्राइस इफेक्ट में जो उसका एम एस पार्ट क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एस टी पार्ट क्या है इनकम इफेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. If you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification about Commerce Institute. Thank you for watching the video.